आपने देखा कनाडा को लेकर सोशल मीडिया पर कितना गुस्सा देखने को मिल रहा है। कनाडा को लेकर भारत के स्टैंड को आपने देखा, दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत कनाडा तनाव पर पंजाब के राजनीतिक दल इतने सतर्क क्यों हैं? कुछ आप सुनने को नहीं मिलता होगा। आप इस एक्सप्लेनर में बारीकी से हम आपको बताते हैं हर अहम बात, और ये पंजाब का कनाडा कनेक्शन भी समझने जैसी बात है। ट्रैवल और वीजा एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक उच्च शिक्षा और रोजगार हासिल करने के ख्वाहिशमंद पंजाब के हर 10 में से 7 युवाओं का ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से अपने देश की संसद में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की आशंका जाहिर किए जाने के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते पटरी से उतर गए हैं। दोनों देशों के बीच इस तनाव ने पंजाब के राजनीतिक दलों को मुश्किल में डाल दिया है। शुरू में इस मुद्दे को लेकर थोड़ा आक्रामक रुख दिखाने की कोशिश करने वाली पार्टियां अब इस पर सतर्क प्रतिक्रियाएं दे रही। पहले कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल की यह कहकर आलोचना की थी कि कनाडाई प्रधानमंत्री के इतने गंभीर बयान के बाद भी शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि ट्रूडो के बयान के खिलाफ न बोलकर अकाली दल राज्य में सिख वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहता है। पंजाब बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा था कि अकालियों को इस मामले में अपना स्टैंड साफ करना होगा। बीजेपी का यह बयान अकाली दल के इस बयान के बाद आया कि ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर जो आशंका जताई है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने सारे तथ्य रखने चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर प्रदेश के शायद एकमात्र बड़े नेता हैं जिन्होंने पूरे विवाद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया है। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा था, जस्टिन ट्रूडो का यह कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 2018 में ट्रूडो जब अमृतसर आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि कैसे कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। अब भी कनाडा की सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक लेख के जरिए जस्टिन ट्रूडो से कई सवाल पूछे। इस लेख में अमरिंदर सिंह ने कहा कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं। भारतीय उच्चायोग और हिंदू पूजा स्थलों पर हमले को भारत के लोग भूल नहीं पाए हैं। क्या ट्रूडो की सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि न सिर्फ उसने इस मामले में बयान जारी किया बल्कि कनाडा में रह रहे पंजाब के 8 लाख लोगों का मामला पूरे जोर शोर से उठाया। उसने कहा कि कनाडा से भारत आने वालों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। अकाली दल ने कहा कि उसने कनाडाई सरकार से भी इस मामले को सुलझाने की अपील की है ताकि कनाडा में रह रहे लाखों सिखों के हितों पर आंच न आए। हालांकि इन शुरुआती बयानबाजियों के बाद पंजाब के राजनीतिक दलों ने फिलहाल इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाने बंद कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अच्छी बात है कि इन राजनीतिक दलों ने फिलहाल इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ने बंद कर दिए, आंतरिक राजनीति से ऊपर उठे। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी बयानबाजी आखिरकार पंजाब के लोगों का ही नुकसान करेगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले में पंजाब के लोगों के बड़े हित दांव पर लगे हैं। कनाडा में सिखों की आबादी वहां की कुल आबादी की 2% है। ये लोग पंजाब में अपने परिवार वालों के लिए काफी पैसे भेजते हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ी मदद मिलती है। इस मामले का उलझते जाना पंजाब और भारत के हित में नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से कनाडा को लेकर पंजाब के राजनीतिक दलों के बीच जिस तरह की बयानबाजियां चल रही थी वो अब थमती दिखाई दे रही हैं। पंजाब के लिए मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों ने इसकी गंभीरता समझते हुए बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया है। पंजाब के लोगों का कनाडा जाने का सिलसिला 1904 में शुरू हुआ था। बाद के दौर में कनाडा जाने वालों की बाढ़ आ गई। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में भारतीयों को पक्की नागरिकता मिलने की रफ्तार बेहद तेज हो गई। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते खराब होने का सबसे ज़्यादा असर यहां पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाले छात्रों पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच ताज़ा विवाद का असर दिखने भी लगा है। यहां पढ़ाई के लिए ज़रूरी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTC जैसी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले पंजाब के कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट्स आने कम हो गए। उन्हें लगता है कि हमारे पैसे कहीं फंस ना जाएं। कनाडा में बैचलर डिग्री के लिए 50 से 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सबके पास तो पैसे नहीं है, लिहाजा लोग मकान, ज़मीन, गहने गिरवी रखकर वहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि 90% बच्चे इस उद्देश्य से नहीं जाते कि पूरी पढ़ाई कर डिग्री ले। वो वहाँ जाते ही पॉइंट इकट्ठा करने के लिए हैं और ताकि परमानेंट रेजिडेंटशिप उनको मिल जाए। किसी भी कीमत पर वो वापस नहीं आना चाहते, वो वहीं बस जाना चाहते हैं। बहुत से लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का भी रास्ता वहाँ से तलाशते हैं। जानकारों का कहना है कि पंजाब में ये वो दौर है जहाँ खालिस्तानी समर्थक तत्वों के लिए कोई समर्थन नहीं दिखता। प्यू रिसर्च के 2021 के एक सर्वे के मुताबिक देश के 95% से खुद को एक भारतीय बताकर गौरवान्वित होते हैं।
होते हैं। देश के 77% सिख पंजाब में रहते हैं, 93% सिख पंजाब में रहने में काफ़ी गर्व महसूस करते हैं, 95% खुद को भारतीय कहलाने में गर्व करते हैं, 10 में से 8 सिख सांप्रदायिक हिंसा को देश की बड़ी समस्या के तौर पर देखते हैं। तो पंजाब और कनाडा का एक कनेक्शन साफ साफ तौर पर दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दल बहुत सतर्कता बरतते हैं। कनाडा से बहुत सारी लोगों का जुड़ाव, ये भी एक मजबूरी हो सकती है, वोट बैंक की राजनीति, लेकिन मुद्दा बहुत अहम है। ये अलग खालिस्तान की मांग या खालिस्तान का समर्थन करना ही एक बहुत ही खतरनाक बात है। भारत इसको किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत की अखंडता के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस देश में ऐसे तत्वों को पनपने न दिया जाए या इनकी ज़मीन को खत्म किया जाए। इनकी ज़मीन फिलहाल कनाडा बना हुआ है और कनाडा से बार बार गुजरा, क्योंकि भारत की एक आदत रही है, भारत ने कभी भी किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया है और कनाडा के साथ अच्छे संबंध अभी तक रहे हैं। यही तो वजह है ना कि कनाडा और भारत के बीच में लोगों का आना जाना इस तेज़ी से होता रहा है या बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं। ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा कनाडा पर भी। कनाडा में लोग जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, कनाडा को खड़ा करने में सिख समुदाय का, वहाँ पर पहुँचे भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित तौर पर उनके हितों की अनदेखी होगी या उनके हितों को झटका लगेगा तो कनाडा की अपनी इकोनॉमी पर भी एक बड़ा झटका लगेगा। इसमें कनाडा को एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना है, लेकिन इस एक्सप्लेनर में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पंजाब में आपको राजनीतिक दल इतने खामोश क्यों दिखाई देते हैं।